डिप्रेशन ओके, हाँ हाँ, डिप्रेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम जी एशिया वर्ल्ड वाइड में। हम डॉक्टर साहब डॉक्टर अशोक बिश्नोई से बातें कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। उनके बारे में भी हमने जाना एक वीडियो में। तो डॉक्टर साहब से ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि डिप्रेशन पे बात करें हम। डॉक्टर साहब ने खुद भी मुझे सजेस्ट किया कि मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी बंदा डिप्रेशन से अधूरा हो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर तो डिप्रेशन दूर करना पड़ेगा हमें लोगों का। जी। तो डॉक्टर साहब आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। तो डॉक्टर साहब जैसे डिप्रेशन की बात हुई वैसे ही डिप्रेशन वर्ड बोल के डर लगने लग जाता है ना। तो कहीं फाइनेंस का डिप्रेशन ना हो जाए, चाहे कहीं फैमिली का डिप्रेशन ना हो जाए, कहीं फ्यूचर का डिप्रेशन ना हो जाए। अब तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लाखों डिप्रेशन है। पहले तो ये स्टार्ट है। बिल्कुल। आप जब छोटे थे आपने डिप्रेशन का वर्ड सुना कभी? नहीं नहीं। आप जब 20-25 साल के हुए तब आपने सुना होगा। सुना। उससे पहले आपने कभी डिप्रेशन का नाम नहीं सुना नहीं नहीं, होगा कि अब तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती है। लेकिन डॉक्टर साहब उसका मैं आपको कॉन्ट्राडिक्टरी एक आंसर देता हूँ। अभी 5 साल के बच्चे से पूछो, ही नोज व्हाट इज द डिप्रेशन। बिल्कुल, वो आपको कह देगा मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। जा रहा हूँ, दे आर सेइंग। हाँ, और 90% बच्चों के, डॉक्टर साहब मैं जो स्पेक्स लगी देख रहा हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत खतरनाक है। उस पे अपने बात करेंगे हाँ facts एरिया पे। हाँ। अब जो ये डिप्रेशन है उसको आपने अपने फादर में बहुत कभी लेटर स्टेज में देखा अभी होगा। भी नहीं है। हाँ, अभी भी नहीं है। अभी अभी मिलते भी हैं। अभी नहीं है। अभी कनाडा गए हैं हाँ, 2 दिन पहले। मैं अपने फादर को ये डेडिकेट और मेरी मदर को डेडिकेट करता हूँ ये वीडियो। सरदार मनधीर सिंह सेखों और बलविंदर कौर सेखों को। उन दोनों को कोई डिप्रेशन नहीं है, खुदा की कृपा और भगवान का उन पे आशीर्वाद है। और असली बात ये है डॉक्टर साहब, एक हैरान करने वाली, कनाडा वाले भी हैरान है, उनके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हाँ, हाँ, हैं दोनों के। बिल्कुल। और एक अपने पापा की बात बताऊं, आप हंसोगे बहुत। बता दूं, जी, बताओ। 1 किलो बर्फी खा जाते हैं अभी। तो लोग कहते हैं इनको शुगर तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि इनको कोई नुकसान तो नहीं होता, बोले नहीं, बर्फी को नुकसान होता बर्फी का नुकसान होता है, है। जो इतनी खाते रहते हैं बार बार। और मेरी मदर अभी कनाडा गए हैं, इस इंटरव्यू को हम थोड़ी लोगों के लिए एंटरटेनिंग भी बनाते हैं। तो हंसी की बात है, 3 दिन 4 दिन पहले गए हैं कनाडा वापस। तो मेरे पापा वो बिस्किट ले आए होंगे 5 4 10 किलो। वो डालते थे, मदर मेरी कहती थी इसको चेक कर बैग टैची को। वो फिर 25 हो जाता था, 26 में फिर निकालते थे। वो मतलब ऐसे ही चलता रहा। तो लेकिन लास्ट में वो कहते हैं ये बीमार हो जाएंगे यार, ये बिस्किट रख ले, छुपा देंगे। तो वो चीजें शौक, और उनको डिप्रेशन क्या पता। अब आप देखें कि उनके जो लाइफस्टाइल थी आपके दादाजी की, आपके फादर की, हाँ यहाँ तक डिप्रेशन। आपने अपनी लाइफ में हल्का फुल्का या अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को डिप्रेशन होते हुए देखा होगा कि भाई हाँ इनको डिप्रेशन हो रहा है। हाँ। कोई कह रहा है जी मैंने 1 साल चल रहा है, कोई कहता है जी मैंने दो नेक्स्ट साल चल एरा रहा में है। तो डेंजरस हो गया। और नेक्स्ट एरा में तो 10 साल का बच्चा आके कहता है जी 5 मैं साल का बच्चा 5 सर, साल का मुझे बच्चा मिले हैं बच्चे बहुत। दूसरी में पढ़ रहा है, पहली क्लास में पढ़ रहा है, जी मेरे को डिप्रेशन हो। रीजन क्या है? जी आचार्य सुश्रुत जो है वो बोलते हैं कि तस्य अलाभम जी अनिष्टस्य लाभम जी। मानस दोष। मानस दोष यानी मानसिक रोग। ठीक है। अभी कहते हैं इष्टस्य लाभम, जो चाहिए वो नहीं मिल, और जो नहीं चाहिए वो वो मिल। मिल जाना। अब क्या है कि आपने एक अक्षय उसकी अपनी जो सिंघम मूवी है, जी। उसमें क्या नाम है हीरो का, जो सिंघम मूवी है, अजय देवगन है। अजय देवगन। हाँ अजय देवगन का एक डायलॉग है हाँ। कि मेरी जमीर में मेरी जरूरतें कम हैं इसलिए मेरे जमीर में दम वाह। है। जरूरतें कम होगी तो जमीर में दम होगा। उन्होंने लिखा, होगा। उन्होंने कहा है ऐसा कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर जमीर में में दम है। अगर जब अगर आप जरूरतें बढ़ जाएंगी तो जमीर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो आपकी अगर जमीर क्या है, आपका आत्मा है, आपका जो साइकोलॉजिकल जो पूरा आपका सिस्टम एनवायरनमेंट है, वो आपका जमीर है। वाह। तो जब आपकी ज़रूरतें बढ़ जाएँगी, तो आपकी जमीर मर तृष्णा जाएगा बढ़ तो जाएगी, तो आपका ज़मीर मर डिप्रेशन जाएगा। होगा। तो फिर क्या होगा कि जब वो नहीं मिले, सारी चीज़ें आपको मिल नहीं सकती। अब जो एक मैंने अपना जो गाना है कि इत्ते टेंशन लेके वड्डे वड्डे राजे मर गए, है वाह। ना? वो लुट नज़ारे ज़िंदगी दे, है ना? ये पंजाबी गानों के पंजाबी बहुत गाना। शौकीन हो आप, हाँ, राजस्थानी भी हो गए, हाँ, शुक्रिया बिल्कुल। उसके लिए। जी, क्योंकि मैं तो गाने है लिखता ही भी हूँ, ऐसा, आपको पता ये है। रूहानी है मेरा गाना। गाना बॉलीवुड सिंगर अशोक मस्ती साहब और उनके वाइफ आलिया जमानी जी ने गाया। तो वो लफ्ज अच्छे हैं आज।
यहाँ वो अच्छे लगते हैं बोलने के लिए ना। कपड़े सोने पा कोई सोना नहीं बन जाता, हार श्रृंगार ला कोई सोना नहीं बन जाता, यार दिल दा सोना होवे फिर यार एवें क्यों रोवे, सुक्के मेवे खा कोई सोना नहीं बन क्या जाता। बात है, क्या बात समझे? है, तो क्या इतने बड़े बंदे ने वो गाया गाना, तो इसका मीनिंग है कि अगर डिप्रेशन होगा कि जितने मर्जी मेवे खा लो, फ्रूट खा लो, चाट खा लो, बिल्कुल जो मर्जी, वो बनेगी नहीं बात। तो आपने वो बता दी बात। ये रूह की कहानी है जी। हाँ जो आपकी किताब है रूह, हाँ ये रूह की कहानी है। हाँ, तो रूह की कहानी है। अब आप मन को, रूह को समझते हैं, तब आपको पता लगता है डिप्रेशन में आदमी होता क्या है, क्या शांत है, कैसे क्यों करना जा है। रहा है, कैसे शांत करना है। उन्होंने जैसे बताया इसका कारण, वैसे ही जवाब बता दिया। यानी आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों में तृष्णा नहीं रखते, हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको चाहिए नहीं, अगर आपको जैसा मिल गया वैसे संतोष, जी। संतोष जो है वो ही इसकी दवा है। ऐसा मेरे से लोग बड़े दुखी हो गए हैं और जेलसी करने लग गए हैं। मतलब मेरे में गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा होगा, शायद हमने नहीं पढ़ी, तो सब्र और संतोख, ये अगर दो चीजें आ जाती है ना, तो जिंदगी बंदे की इतनी प्यारी हो जाती है नेक्स्ट ना। लेवल पर चले। नेक्स्ट लेवल क्या है? मैं आपके ऑफिस में आया, एंटर किया, वहां एक फोन के लिए लिखा हुआ है स्लोगन, तो मैं पढ़ा, मैंने फोन उठाया, जब स्लोगन देखा परमानेंट रख दिया साइड पे। जी, तो इसका मीनिंग है कि यार इस डॉक्टर ने मुझे फीस देने के लिए ये चीज लिखी। तो वो लोगों को, लाखों को शायद नहीं समझ आए, लेकिन जिसको समझ आ गई उसको मजा कितना है। वो उस सेम रेजोनेंस पे जाके सोचना पड़ता है कि किस सोच से लिखा होगा, हाँ, उसी सोच से समझा जाता समझना। ऐसे तो लाखों करोड़ों कोट्स भी हैं दुनिया में, अरबों कोट्स हैं, रोज है। आते हैं, है ना, वो आपके स्लोगन्स आते हैं। माइंड के लेवल के साथ मैच करता है, हाँ, तब आप उसे तो बात समझ जाते बनती हैं। है, तो हाँ, बात बनती है। तो ऐसे देखो, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं होता डॉक्टर साहब। मैंने कई बच्चे देखे हैं, कोई 5 साल का बच्चा है, वो सब कुछ सीख चुका है, उसको बोलो मोबाइल नहीं लेना, वो शायद सारी उम्र मोबाइल ना उठाए। ऐसे भी बच्चे हैं जो 18-20 साल का हो गया, उसको बोलो मोबाइल नहीं लेना, वो दिन में 8 घंटे यूज कर रहा था, अभी 12 शुरू कर दिया। तो ये माइंड लेवल की गेम है माइंड सारी। लेवल की क्या। हाँ, तो ये डिप्रेशन होता क्यों है, हमें समझ आ गया। जी, लेकिन इससे पार निकला जा सकता है। ये जैसे कुआं बहुत ही गहरा है, इसमें से पार निकला जा सकता है डॉक्टर साहब, कैसे? इसके पार निकलने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हाँ, जैसे हो रहा है वैसे ही छोड़ दो। वाह, जैसे आपने संतोष अपना लिया, जी जैसे मैं आपको 4 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी पहला एक स्टूडेंट है, जी जिसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। जी घर पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, जी। मदर-फादर के अंदर फाइट हो रही है। उसका खुद की कुछ पर्सनल, कुछ खुद प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइफ प्रॉब्लम्स। लाइफ प्रॉब्लम्स है। कुछ आजकल जो रिलेशनशिप इश्यूज़ है वो है। हाँ, वो जी, सबसे, वो लड़की तो छोड़ गई हाँ, इसी कारण। हाँ, हाँ, इसी तो कारण। हाँ, वो ये तो एक, बना नहीं, हाँ, अब डीसी हाँ, नहीं बना। हाँ, डिसीज़न बना। वो एक सबसे बड़ा रीज़न। तो अब ये जो सारी चीज़ें एक साथ उसके दिमाग में आती है, तो उसको लेके जाती है खींच के नीचे, नेगेटिविटी की तरफ। नेगेटिविटी की तरफ, या नशे की तरफ, लाइफ बन जाती है वर्स्ट। वर्स्ट, या नशे की तरफ, हाँ, या सुसाइड की तरफ। सुसाइड। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो एज है, वो है जी 14 से लेके और 20 के बीच के बाद आदमी संभलने लग जाता है। ये सब कलयुग में ये सारा झूठ हो गया। ये भी है। कलयुग में सारा झूठ हो गया। बिल्कुल। अभी 70 ईयर्स का एक बंदा और उसकी वाइफ ने सुसाइड किया। नहीं, मैं हम वहाँ भी आएँगे, वहाँ भी आएँगे। दूसरा एग्ज़ाम्पल जो हाँ है, हाँ हाँ। अब इनका हो गया, इनको क्या करना चाहिए? इनको जो अच्छा, मिला, ये पहला एग्ज़ाम्पल है। समझ गए, हाँ, एज फैक्टर के हिसाब हाँ, से आप एज बता। फैक्टर के हिसाब से। ठीक है। इनको क्या करना चाहिए? इनको जो मिला, हाँ, पहले वो देखना, जी। क्या इनके पेरेंट्स इनके लिए अच्छे हैं? हाँ, क्या इनको जो सोसाइटी मिली है, दोस्त थे वो अच्छे थे। दोस्त थे वो अच्छे थे? हाँ, इनको जो सोसाइटी मिली है, दोस्त मिले वो बढ़िया हैं? हाँ, क्या इनको कभी कोई अच्छा टीचर मिला, जी, उसकी कुछ चीज़ें इनको याद हैं? वाह। इनको सारी चीज़ें कॉपी पे, एक पेपर पे लिख लेंगे। ये सब कुछ चीज़ें लिख जैसे के रिवाइंड करते हैं हम, रिवाइंड करते सीडी हैं। सीडी, हाँ, हाँ। वही सेम। तो ये सारी चीज़ें रिवाइंड पे डालनी चाहिए। नेगेटिव वाला जो है, उससे पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। बड़ा हो, ये गारंटी है। किसी की ज़िंदगी में गारंटी दोस्तों, ये गारंटी डॉक्टर साहब ले रहे हैं और मैं साथ में ले रहा हूँ कि अगर आप लाइफ में देखोगे तो कितने गम आए और कितनी खुशियां आई, खुशियां ज्यादा होगी। है। लेकिन हम गमों को पसंद करते हैं, भगवान जाने क्यों? इसीलिए याद कर। मतलब लोग कहते हैं कि
जिसकी जैसी मतलब आपने बुद्धि गुरु ग्रंथ साहब का एक मैंने श्लोक हाँ श्लोक पढ़ा सुना, तो उन्होंने लिखा है कि अपना जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे जो खोदे सो पावे। कमाल कर दी डॉक्टर साहब। तो जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, यही आपको संस्कृत में मिलता है, यवन तो ही मूर्तिमंत भाव वही सेम है सब कुछ। हाँ, कि जैसा आपको मतलब दुनिया में है वैसा शरीर में, हाँ। जैसा शरीर में वैसा ये दुनिया में। ब्रह्मांडी है शरीर। ब्रह्मांड है। तो शरीर ब्रह्मांड है, इसमें जो खोजे सो पावे। आपको चाहिए क्या? आपको सुसाइड चाहिए तो सुसाइड ही मिलेगी, आप रोक नहीं सकते उसको। हाँ। लेकिन आपको एक समय जो है वो 1 सेकंड का लेना होगा, आपको एक हॉल्ट लेना होगा, सोचना होगा कि इसके क्या बाद नहीं। पीछे क्या होगा। जो पीछे बैठे और हैं, अगर हम कर्मों में और सेकंड लाइफ में भी विश्वास करते हैं तो फिर मेरा क्या होगा? अच्छा आपका जो लिखा हुआ है वो आपको या तो यहाँ भुगतना है या या वही क्या है, वही कहीं क्या है, और वही भुगतना है। सेकंड चीज वो क्या है, हाँ, लेकिन भुगतना तो है, इसलिए इसको अधूरा मत छोड़ो। इसको इसको कंप्लीट जैसा करो। क्योंकि मृत्यु जो है वो अगर आप धर्म की दृष्टि से देखते हो तो मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आरंभ है। आरंभ वहीं से आरंभ होता है जिस दिन जिंदगी हमें मिलती है, हम खुश होते हैं कि जिंदगी मिल गई। जिंदगी तो मौत की शुरुआत है, मौत की शुरुआत है और मौत अगली जिंदगी अगली की जिंदगी। शुरुआत वहां से उसको फील करो कि हमारी अगली जिंदगी कैसी है। होगी, कैसे? तो उसको अच्छा बनाओ, बिल्कुल कर्म अच्छे करके। बिल्कुल जैसे हमने रावण की बात की, कर्म बुरे कर लिए उसने, है ना। तो ये चीज डॉक्टर साहब मजा आ गया इस बात का। हम बंधना नहीं चाहते, हाँ, हम ओपन, हम खुला रहना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम की भी एक लिमिट होती है। कई बार असली गेम तो यही है, असली गेम ये फ्रीडम ही चाहते हैं हम चीजों को अपने माँ बाप के जो हमें गुण दिए गए उनको भूल गए, भूल गए। चीजें भूल गए, हम बिल्कुल, हमें बातें, संस्कार याद रखने संस्कार चाहिए। खत्म कर। हम कहाँ से आए हैं, हमारे जो पूर्वज क्या फोर थे, फादर्स हैं वो पूर्वज क्या थे, कौन थे। क्या करते थे, हाँ, उनकी क्या क्या सोच थी, क्या बिल्कुल। खाते थे, क्या पीते थे, कैसे सोते थे। तो हिस्ट्री जो है वो आपको हमेशा सजग रखती है, आपको रिलेट करवाती है, आपको वैसा बनाती है। जैसे आपने बढ़िया श्लोक बताया, तो डिप्रेशन से बचने का एक मतलब धार्मिक तौर पे एक फंडा, धार्मिक तौर पे श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह बता के गए। वो कहते हैं हमने अगर कुछ बांधना है चीजों को, तो आंखों पे ऐसी पट्टी बांध लिए कि बुरा ना दिखे, कानों पे ऐसी पट्टी बांध लो कि बुरा ना सुने, मुंह पे ऐसी पट्टी बांध लो बुरा ना बोला जाए, किसी की चुगली ना हो। तो डिप्रेशन अगर आपके बारे में कुछ कह रहा है, आप सुनोगे नहीं कि बुरा बोल रहा है, तो आपको कैसे डिप्रेशन हो जाएगा? अगर आप आईएएस का एग्जाम नहीं क्लियर कर सके, तो आपको बोल रहे हैं लाखों लोग, अगर आपने नहीं सुना तो काम खत्म। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार वाह, सार को गई रे थोता देगा। वाह, जो फालतू की चीज है उसको निकाल दो, निकाल। डस्टबिन है वो डस्टबिन। डस्टबिन है तो वो। मैं हमेशा जब मैं एसोसिएट प्रोफेसर था और जब मैं क्लास में लेक्चर लेता था, तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो ये होता था इसी श्लोक के साथ में, इष्ट से लाभम अनिष्ट से लाभम मानस दोष कारण। तो मुझे ये पता होता था कि ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं इनको एमबीबीएस करना था। डॉक्टर साहब, आपको देख के मैं लोगों को फिर चढ़ाऊंगा इस बात पे भी। जब आप क्लास में प्रोफेसर के रोड तो जाते थे, तो स्टूडेंट कहते थे, स्टूडेंट में से कई बड़े हो गए आपसे लगते, तो वो कहते थे ये क्या चक्कर है, प्रोफेसर कहाँ से आ गया, फर्स्ट डे तो बड़ा अजीब हुआ होगा। जब मैंने शुरू किया था तब ये एक बार ये तो देखो वाकया हुआ। कितनी 10-15 साल की बात बोल रहे हो आप। क्या वाकया था वो सुनाओ, इसको थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर निकालें लोगों को। मैं उसमें अपने एक ओपीडी चैम्बर था, उसमें मैं बैठा था। एक बिल्कुल लास्ट में एक ओपीडी चैम्बर उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें मैं बैठ गया था। स्टार्टिंग के डे में जाके मुझे लोग पहचानते नहीं थे हाँ उसमें। वहां पर इंटर्नशिप करने दूसरे कॉलेजेस से भी लोग आते थे। जी, तो जो इंटर्नशिप के जो लड़के थे उनको ये लगा कि मैं उनके साथ का ही इंटर्नशिप करने वाला नया स्टूडेंट हूँ, हाँ, और मैं जबरदस्ती किसी फिजिशियन की चेयर पे बैठा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फिजिशियन की चेयर है हाँ, तो भाई। नहीं, उन्होंने कहा कि आप कौन से कॉलेज से हो। मैंने आईटीआर जामा से। तो फिर भी उन्होंने डिग्री नहीं पूछी फिर भी थी। हाँ, उन्होंने ये लगा कि बीएमएस का लड़का है यहाँ बैठा है, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है, ये सर आएंगे यहाँ। सर मैंने कहा मैं कौन हूँ। ये आज पूरा हमारी इंटरव्यू को इन्होंने एंटरटेनिंग बना दिया, मजा आ गया डॉक्टर साहब। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो सुनने वाले और मैं भी खुद आपके जैसा लग सकूं कभी भी जिंदगी में, है ना। तो जो अपने गुरु जी का वो है मंत्र है, वो भी शायद मेरे कान में फूंक मार दो आप, शायद सब कुछ ऐसे ही बन जाए, जी ठीक है ना।
तो बात डिप्रेशन की हुई, वहां तक चली। दूसरा जो अपने एग्जांपल लेते हैं, जी। ओल्ड एज हाँ, पर्सन, ओल्ड एज। पूरी उम्र अपनी औलाद को पाला, उसने बड़ा, जैसे माली पौधे को सींचता है, जी। उसने अपना सारा कुछ वहीं कुछ सींच लगा दिया, अपना ठीक खून है, पसीना सब लगा सब दिया, सींच दिया खींच उसने, दिया। पौधा बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, फल लगने लगे, और अब वो फॉरेन चला गया, यहाँ नहीं है। अब माँ बाप बूढ़े हो गए, पहले ताकत थी, अब उनका उनका जो एक्सपेक्टेशन थी, उनकी आशा थी, क्या था कि वो आएगा और हमें संभालेगा, संभाल। लेकिन ना वो आया ना संभाला। बहुत बहुत डेंजरस बात। तो इष्ट से अलाभम, अनिष्ट से लाभम, ये उनको डर था हाँ। कि ये बच्चा बड़ा हो गया कहीं बाहर ना चला, हाँ। हमें अकेला ना छोड़े, हमारा बुढ़ापा जो है वो मुश्किल में ना कटे, मुश्किल। ये उनका मन के अंदर उनको जो है ये डर था। ये डिप्रेशन हो गया, तो ये उनको डिप्रेशन में ले जाता है। डिप्रेशन फॉर्म बन गया। अब दोनों को डिप्रेशन हो गया, दोनों डिप्रेशन में जी रहे हैं, उनका जो क्वालिटी टाइम है, जो बुढ़ापा उनको जीना था, अब वो बुढ़ापा वो काट रहे हैं। जहाँ बुढ़ापा उनको बड़ी खुशी से जीना था, उनको जो काम अधूरे रह गए, जो धर्म कर्म के काम थे, क्योंकि दुनियावी काम तो उन्होंने कर ली, सारी उम्र दुनियावी करते रहे, दुनियावी करते अब रहे। धर्म कर्म के भी नहीं कर पा रहे, हाँ, धर्म कर्म का तो वही समय, कर ही नहीं पा रहे। हाँ, जो माला है, पूजा पाठ है, उसका तो टाइम ही वही है। अब तो डिप्रेशन में चले गए। वो डिप्रेशन में चले गए, अब दोनों में से एक चला गया, अब और घोर डिप्रेशन हो गया, क्योंकि वाह। जो सोचा नहीं था वो और हो गया, हाँ। और जो चाहते थे वो हुआ हुआ नहीं। नहीं, तो वो सारी चीजें घेर के आदमी को बैठ जाती। डिप्रेशन में ले जाते। मेरे एक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, जी। उनके इन लॉज के अंदर अंकल हैं, तो उनकी जो सासू माँ है उनकी डेथ हो गई, तो उनके जो ससुर हैं, अकेले रह गए। फादर इन लॉ हैं, वो अकेले रह गए। उनसे मैं मिला, उनको वैसे ही मैं काउंसिल करनी थी, तो मैं मिला, कई बार उनसे मैंने हम्म। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत प्यार से समझाया, बहुत तरीके से समझाया, जो शास्त्र की कोटेशन है वो दे के समझाया, धार्मिक तौर पे धार्मिक तौर पे जो दुनियावी कोटेशन है वो दे वो के भी, समझाया, जो मतलब वो समझते जो हैं, सुनना चाहते थे वो भी सुनना सुनाया। चाहते हैं वो भी समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने पूरे घर में अपनी वाइफ की फोटोज लगा रखी, उन्होंने उसे लिविंग म्यूजियम बना रखा, वो और सबसे बड़ा डिप्रेशन। वो रोज उस चीज के अंदर जो है वो उलझ के बड़ा परेशान। तो मुझे अभी वो, भी ऐसा चल रहा अभी है। भी ऐसा चल रहा है, कुछ हद तक वो ठीक हुए, वो तस्वीरें हमने हटवाई बड़ी मुश्किल से, और कुछ कुछ दिनों में उनसे बातें की, तो वो ठीक है, वो लेकिन वो तस्वीरें मन में छाप ली है तो वो मन में बुरा है, छाप ली उन्होंने, उनका बुरा है वो तो, बिल्कुल। तो वो कहते, साइकोलॉजिकली। हाँ, तो वो कहते, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, तो मैंने उनको ऐसे बोला कि वो ऐसी रूह थी जो परमात्मा के साथ आपको मिलाना चाहती, उनका तो समय आ गया, वो चले गए, लेकिन उनका जो जो अधूरा काम था वो ये था कि आप जब तक वो जिंदा थे, आप उन्हीं के, उनको कैंसर था, वो नहीं थे, उनको कैंसर था, हाँ। उन्हीं के सेवा में लगे रहते, हाँ। आपका जो मतलब पाठ है, धार्मिक कर्म धार्मिक कर्म वो छूट गया, आपकी माला छूट गई। अभी वो कह के गए हैं कि धार्मिक कर्म करो, धार्मिक कर्म तो करो, तो मैंने यही समझाना होता मैंने है। उनको बोला जी कि अगर आप उनको वाकई बड़े दिल से मोहब्बत करते थे या करते हैं, आपको उनकी जो सैक्रिफाइस वो गए हैं, वो जाया नहीं जाने देना। वो चाहते थे कि अब आप अपना बाकी बचा काम करो, काम करो, अब कंप्लीट आप, करो, हाँ, अब आप काम पे ध्यान दो, दोनों आपका, का काम है। हाँ, अब होमवर्क बाकी है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, डिप्रेशन की बात कंप्लीट होगी, कैसे होता है, क्या है इसके सिम्टम्स, क्या है हमें पता है, तो लेकिन इसका आयुर्वेद में आसान इलाज है मेडिसिन से? है, इसका इन्होंने बताया कि तद्वित सेवा, तद्वित जी। सेवा का मतलब ऐसा कि जो रूहानी जो साइंस है जी। उसको समझो। अब रूहानी साइंस क्या, अपने धर्म ग्रंथ है सारे, हम्म। आप जिस भी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, जिस भी रूप धर्म में को ईश्वर, मानते हैं, हाँ, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, जिस धर्म को फॉलो करते हैं, जिस बुक को आपने बचपन में पढ़ा है, कभी आपके माँ बाप ने तो आपको उसके पढ़ाया, लॉस, उसके उसके रूल्स फॉलो लॉज, करो। उसके रूल्स फॉलो करो, जी। और आपने जो भी गलत किया है उसकी गिल्ट सबसे पहले छोड़ो, जी। क्योंकि जिसका जो मिलना है वो मिल के रहेगा। गिल्ट करने से एक चीज और मिलेगी, वो है नेगेटिव। डॉक्टर साहब, हमारा कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं आता हमारा, हमारी तरफ से, हमारे हॉस्पिटल की तरफ से?
खुद का डिप्रेशन का इलाज है, डिप्रेशन डिप्रेशन का इलाज है, लेकिन उसका एक लॉन्ग प्रोसेस। नंबर ऑफ मेडिकेशंस हैं, जी किसको क्या देनी है। जी किसी को जो डिप्रेशन है वो ब्राह्मी से ठीक हो जाता है, जी। किसी को अच्छा डिप्रेशन, हाँ, किसी को डिप्रेशन जो है वो कुछ और मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं। लेकिन आयुर्वेदा के अंदर ड्रग डिजीज मॉडल है नहीं है कि किसी को डिप्रेशन हुआ और सभी को एंजाइटी के अंदर आप एलोपैथी की कोई एलोपैथी में मेडिसिन है कि एक नहीं, गोली है एक वो गोली दे दो देते वही हैं, दे दो, लेकिन आयुर्वेद में गोली नहीं है ऐसे। डिफरेंट चीज। हाँ, उसमें कि आपको डिप्रेशन स्टडी हुआ करनी तो पड़ती है स्टडी आपको। करनी पड़ती है। सबसे पहले आपकी नाड़ी ये बताती है कि क्या है, फिर बताती है क्यों है, फिर फिर इसका बताती है इलाज क्या है, कैसे होगा। फिर इलाज कैसे तो हो। तीनों बातें जो है वो नाड़ी को। तो दोस्तों, 3 पल्स आयुर्वेदा हमारा जो ब्रांड है उसके हिसाब से हमारा सेक्टर 35D में ये क्लिनिक है। तो अपना फुल एड्रेस क्या है, एसईओ कितना है अपना? 262 फर्स्ट। 262 फर्स्ट फ्लोर है। तो अगर किसी को भी दुनिया में किसी भी बंदे को डिप्रेशन है तो डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पहुंच सकता है। अगर अब्रॉड है तो आप इनसे काउंसलिंग भी कर सकते हो, तो उनसे फोन पे बात फोन पे करके बात कर मेडिसिन सकते मंगवा सकते हैं। हो। मेडिसिन आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मंगवा सकते हो। तो मेरे कई नोन लोग हैं, तो उनके तक ये वीडियो पहुंचेगी तो बुरा लगता है कि किसी बंदे को डिप्रेशन बोलना। तो वो लोग यहाँ से डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।